दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कमलेश तिवारी है और दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि हम कैसे व्यवहार करें लोगों के साथ कि लोग हमको हमारी बात को सुने और लोगों के बीच में हम चहेता बने। ये सभी की चॉइस होती है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको दोस्तों इसका सोल्यूशन मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं अपने बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा कि मैं क्या था। मेरा जो कैटेगरी थी, मैं बिल्कुल दब्बू किस्म का आदमी था। और दोस्तों जब भी कोई आता था तो समझिए एक रिजर्व कैटेगरी जो होता है ना, उस कैटेगरी का आदमी था मैं लोगों के बीच में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एकांत रहना मुझे पसंद था। अगर घर में कोई आ जाता था तो मैं क्या करता था, अपने रूम में से बाहर नहीं निकलना चाहता था। ये मैं बहुत दुखी था, लेकिन दूसरे लोगों को मैं देखता था कि लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं। तो इसका ठीक समय हमेशा होता था। उसी समय दोस्तों इस दुख से मैं ग्रसित तो था ही। उसी समय एक दोस्त के माध्यम से एक बुक का मुझे रिकमेंडेशन मिला, और वो बुक था दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बुक है जिसका टाइटल है लोक व्यवहार, जिसके राइटर है दोस्तों डेल कार्नेगी जी। और इस बुक का मेन उद्देश्य क्या है? इस बुक का मेन उद्देश्य है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें कि लोग प्रभावित हो और लोगों को आप अपना कैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों उन्होंने 9 सिद्धांत दिया है। अगर उस 9 सिद्धांत को अपने जीवन पर अगर हम अमल में लाएं तो दोस्तों सफलता और मतलब लोगों का चहेता बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मैं 9 सिद्धांत के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं और उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बात भी करूंगा। अगर इस 9 सिद्धांत को अमल में लाए तो सफलता लेना बहुत आसान होगा और लोगों के बीच में चहेता बनना भी बहुत आसान होगा। कैसे, आइए 9 सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। दोस्तों पहला सिद्धांत है, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से अपनी बात की शुरुआत करें। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी तारीफ करें, उसकी सच्ची प्रशंसा करें, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा और वो आपके बात से प्रभावित होगा। दूसरा सिद्धांत क्या इन्होंने सिखाया कि लोगों की गलतियां सीधे तरीके से न बताएं। हमेशा थर्ड पार्टी का सहारा लीजिए। किसी की कहानी मतलब किसी को एग्जाम्पल दे के बताइए। किसी को सीधा बताएंगे तो उसको बुरा लग सकता है। तो इसके ऊपर दोस्तों उन्होंने बहुत गहराई से सर ने बताया है। तीसरा सिद्धांत है कि किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। अगर मान लीजिए किसी में आप सुधार करवाना चाहते हैं, कोई ऐसा चीज लगता है कि उसको सुधार करने की जरूरत है, तो पहले अपने आप पर एग्जाम्पल लेके बताइए कि आपसे भी ऐसी गलतियां होती थी, लेकिन कैसे इसमें सुधार किया। इसके बारे में जब आप बताएंगे तो सामने वाला उसको स्वीकार करेगा और उसमें सुधार भी करेगा। चौथा सिद्धांत सर ने बताया कि सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे उससे। सीधा किसी को आदेश न दें, इससे सामने वाले को हट कर सकता है। तो प्रश्न पूछकर उसका हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। पांचवा सिद्धांत उन्होंने बताया है कि सामने वाले व्यक्ति को लाज बचाने दे। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई आदमी ऐसा बोल देता है और सामने वाले को अगर डायरेक्ट उसके मुंह पर ऐसे बोल दिया जाए तो शर्मा जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दोस्तों इससे अवॉइड करना है। सामने वाले को लाज बचाने के लिए छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने फोन किसी को किया और उसने फोन नहीं उठाया, तो यहां पर कैसे एग्जाम्पल आपको सेट करना है कि मैं फोन कर रहा था आपका साथ, फोन लगा नहीं, शायद आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था, तो बेशक रिंग गया हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना है कि सीधा मैंने रिंग किया था आपने उठाया नहीं। इस तरीके से डायरेक्ट आपको हिट नहीं करनी है। इसके बाद छठा सिद्धांत उन्होंने कितना गजब का बताया है कि थोड़े से सुधार की भी तारीफ करें और हर सुधार पर तारीफ करें। और दोस्तों दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें, क्योंकि सराहना सभी को पसंद है। इसलिए अगर आप सराहना करेंगे तो आदमी और बेस्ट करना चाहेगा। तो इसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम लोगों का चहेता बन सकते हैं। इसका सातवां सिद्धांत क्या सर ने बोला है कि सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दें जिसे वह सही साबित करना चाहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला कि नहीं आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप बिल्कुल यहाँ पर अपने वर्ग में अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं, आपके अंदर ये सारी क्षमताएं हैं, तो देखिएगा वो क्या करेगा, उसमें टॉप करने की कोशिश करेगा वो। तो इसके ऊपर दोस्तों हमने फोकस करना है। और आठवां सिद्धांत सर ने क्या बताया कि किसी को भी प्रोत्साहित करें, पहले यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। अगर किसी को साथ मान लीजिए कोई काम कर रहा है, गलती हो जाती है, तो उसको क्रिटिसाइज ना करके उसे प्रोत्साहन देना है कि गलतियां सभी से होती है, आपसे भी हुआ, कोई बात नहीं, गलती को सुधारना बहुत आसान है। अगर ऐसा फोकस करते हैं तो सामने वाला अपने आप को साबित करने के लिए अपने आप में सुधार लाएगा और आप उसके दिल में जगह बना सकते हैं। इसके बाद नवा सिद्धांत क्या बोला है सर ने कि सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह से सौंपें कि वह आपका कहा काम खुशी खुशी कर दे।
मतलब उसको ऑर्डर नहीं लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए मेरा काम है, इसलिए उसको करना वो पसंद करेगा। और दोस्तों ये 9 सिद्धांत को अगर हमने जीवन में अमल में लाया तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपको कि देखिएगा आप लोगों के चहेता बन सकते हैं, लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं और लोगों को भी अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, कल के वीडियो में मैं बात करूंगा अपने बारे में कि ऐसा मैं क्या काम कर रहा हूं। अगर आप मेरे बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जहां से मुझे क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या मुझे मिल रहा है, तो इसके बारे में दोस्तों कल के वीडियो का इंतजार करिए। कल के वीडियो में इसका बारे में मैं जानकारी दूंगा। और इसके बाद अगर आप मेरे बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरे बायो पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया का सारे लिंक अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर है, वहां से भी आप मेरे साथ चैटिंग कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।